चलिए तो हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, इसके पहले हम लोग एलसीएम एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से और एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से हम लोग बनाने सीख गए हैं। आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को केवल प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना मैथ अच्छा होगा। आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या प्रूफ करेंगे। कहेंगे ये क्या बात हुआ, अपरिमेय संख्या क्या हुआ, √2, √3, √5, √7, 5 माइनस √3, 5 प्लस √3, 1/√2, इस तरह का जितना भी संख्या है इसको प्रूफ करेंगे कि ये अपरिमेय है। हम ये जान रहे हैं कि ये अपरिमेय है, लेकिन हम लोग थियोरेटिकली इसको प्रूफ करेंगे कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ रहा है क्या? इसको हम लोग क्या करेंगे, थियोरेटिकली हम लोग प्रूफ करेंगे, थ्योरी की मदद से हम लोग प्रूफ करेंगे कि एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? इससे आपका एक ना एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। क्या प्रॉब्लम हो गया भाई, इसमें स्टक हो गया। ठीक है, चलिए तो उसको प्रूफ करने के लिए पहले आप लोग एक थ्योरम को पढ़ लीजिए। ठीक है ना, एक थ्योरम देखिए क्या है, एक प्रमेय क्या है, जिसका प्रमेय आपका 1.3 नाम है। कह रहा है मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। ये समझ में नहीं आया होगा, अभी आप समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। बाबू एकदम ध्यान से देखना, हम उधर लिख रहे हैं, आप लोग को दिखेगा। हम कह रहे हैं कि जो 5 का स्क्वायर है, इस 5 के स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, इस 5 के स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, यानी काट रहा है। तो क्या केवल 5 को 5 विभाजित नहीं करेगा? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। 5 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 5 गुना 5। जब 5 गुना 5 को 5 से भाग देंगे तो देखो विभाजित नहीं किया, 5 नहीं आया। और उसी तरीके से केवल 5 रहेगा तो भी तो ये विभाजित होकर के एक आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? उसी तरीके से अगर हम कहे कि यहां पर है 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर नहीं लेकर के हम 4 का स्क्वायर लेते हैं। 4 का स्क्वायर जो है वो 2 से विभाजित हो रहा है। 4 का स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है। तो क्या केवल 4 2 से विभाजित नहीं होगा? हाँ ये नाम जवाब दो, होगा कि नहीं? होगा ना। जब हम ये बोल रहे 4 का स्क्वायर जब हो सकता है तो केवल 4 भी तो हो सकता है विभाजित है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ देख तो लीजिए। 4 का स्क्वायर का मतलब क्या आ गया, 16/2, कट के कितना आ रहा है, 8 आ रहा है बाबू। कट के कितना आ रहा है, 8। उसी तरीके से 4 को भी काट रहे हैं तो ये पूरा पूरी कट रहा है। बोलो हाँ ये ना, कट रहा है कि नहीं? हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर 3 का स्क्वायर, अगर 3 का स्क्वायर 2 से विभाजित नहीं है, 3 का स्क्वायर 2 से विभाजित है नहीं है, तो 3 भी 2 से विभाजित नहीं होगा। तो वही सेम बात बोला है कि अगर ए स्क्वायर जो है वो पी से विभाजित है, यानी ए स्क्वायर पी से अगर भाग लग रहा है तो ए भी जो है वो पी से भाग लगेगा, तो ए भी पी से भाग लगेगा। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, थ्योरम है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो हम कहेंगे ए स्क्वायर पी से विभाज्य है, इसलिए ए भी पी से विभाज्य होगा। ये कहना कोई गलत होगा क्या? अगर हम ऐसा लिख दे पी स्क्वायर और बटे में लिख दे 2, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है। तो केवल पी जो होगा ये भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। ये कह सकते हैं कि नहीं? उसी तरीके से अगर हम ये लिख दे क्यू स्क्वायर बटे 2, तो हम यहाँ पर कहेंगे क्यू स्क्वायर जो है वो 2 से विभाज्य है, इसका मतलब क्यू भी केवल 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। लिख सकते हैं कि नहीं? एक और बताते हैं, अगर लिख दे पी स्क्वायर बटे 3, इसका मतलब पी स्क्वायर किससे विभाज्य है, 3 से। तो केवल पी भी जो होगा वो 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। कोई दिक्कत है क्या? ये थ्योरम यही बोल रहा है। ठीक है, अगर कोई संख्या का वर्ग जो है किसी संख्या से विभाज्य है तो वो संख्या जो होगा दिए गए संख्या से भी क्या होगा, विभाज्य होगा, यानी भाग वो लगेगा। ये चीज हम देख रहे हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, बस खाली लिख दिया गया लैंग्वेज में तो लगता है सुनने में बड़ा। इस चैप्टर में एक चीज आप देख रहे हैं,
काम सब छोटा है, नाम सब बड़ा है कि नहीं? वही बचपन वाला भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, खाली बोल दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और जब बार बार यूज करेंगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ही वही। उसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम एलसीएम एचसीएफ कब से निकाल रहे हैं? बहुत दिन से निकाल रहे हैं आप लोग। उसका एक स्पेशल नाम रख दिया गया, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, एक स्पेशल नाम रख दिया गया। उसी तरीके से यहां पर भी है। जो चीज यहां पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 4 का स्क्वायर 4 से विभाजित हो रहा है, तो इसमें कोई संकोच की बात ही नहीं कि 4 भी तो 2 से विभाजित होगा या 4 से विभाजित होगा। उसी तरीके से अगर कोई पी स्क्वायर ए से विभाजित होगा तो पी भी केवल ए से विभाजित हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम संख्या थोड़ी बदल दे रहे हैं, जो कि अगर हम ये कह दे कि 9 जो है वो मेरा 3 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब 2 भी 3 से विभाजित, ऐसा थोड़ी हम बोल रहे हैं, जो कि हमको यहाँ पे दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे वो चीज तो दिख रहा है, साक्षात दिख रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? चलो अच्छी बात है। तो आइए इसी की मदद से हम लोग क्या करेंगे, चीजों को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? चीजों को सॉल्व। हम लोग जो सॉल्व करेंगे, किसको सॉल्व करेंगे? हम लोग प्रूफ करेंगे कि √2 एक कोपरिमेय संख्या है। आप जानते हैं, लेकिन अब इसको प्रूफ करेंगे। अब प्रूफ करने के लिए जो विधि का हम उपयोग में लेंगे, उस विधि को हम लोग कहते हैं विरोधाभास विधि। हर एक टेक्निकल वर्ड हम आपको बोल रहे हैं, केवल प्रूफ करना नहीं है, साथ में ये टेक्निकल वर्ड के बारे में जानकारी होना चाहिए। इस विधि को हम लोग क्या कहेंगे? विरोधाभास विधि। अब ये विरोधाभास क्या होता है, समझिएगा मेरा बात को। एक घर में 2 आदमी है, 2 भाई है घर में। एक है राम और एक है रावण। एक है राम, एक है रावण। एक एग्जाम्पल के लिए हम समझा रहे हैं, अभी आप चीज समझिए कि हम राम के साथ रावण क्यों लिए, लक्ष्मण क्यों नहीं लिए। ये भी एक बात उठ रहा है, हाँ ये ना? आप लोग के मन में ये भी उठ रहा होगा कि राम के साथ हम रावण लिए, राम के साथ तो लक्ष्मण आना चाहिए, भरत आना चाहिए, शत्रुघ्न होना चाहिए, लेकिन हम नहीं लिए। इसके पीछे कारण है, अब यहाँ बात समझिएगा। तो 2 भाई है, एक राम है एक रावण है। राम बहुत ही सज्जन है, नेक है, ईमानदार है, दयालु है, ईमानदार है। लेकिन रावण उतना ही बेईमान, लुच्चा है ना, बदमाश, ये रावण है। अब यहाँ पर क्या हो गया, रावण का बिहेवियर देख करके मम्मी भी डरी हुई रहती है। राम बेचारा बहुत पोलाइट है, बहुत अच्छा है, अच्छे से बोलता है, लेकिन रावण का बिहेवियर देख करके है ना, मम्मी भी डर जाती, क्योंकि लगता है कहीं भाग उग जाएगा तो, कहीं कुछ कर लेगा तो मम्मी डर जाती है। कई बार होता है, बेटा का हरकत देख करके मम्मी लोग डर जाती है, तो मम्मी लोग शांत हो जाती है। बड़ा बड़ा गलती को भी मम्मी लोग इग्नोर कर देती है उस कंडीशन में। तो यहाँ पर क्या हुआ, पापा के पॉकेट में 100 रुपया था। बात समझो, पापा के पॉकेट में क्या था, 100 रुपया था। और ये रावण क्या किया, पापा के पॉकेट से 100 रुपया निकाल लिया, मम्मी देख ली, लेकिन फिर भी निकाल कर चल गया। फिर आकर के मम्मी बोलता है, मम्मी पापा की नहीं बोली, क्योंकि रावण को पप्पे से डरता है, क्योंकि पापा सुनते नहीं ना है। जब पापा गुस्साते हैं तो किसी का नहीं सुनेंगे, गोर हाथ तोड़ देते हैं, हाँ ही ना? गुस्साएंगे नहीं तो एकदम में नहीं। मम्मी मारी हो रही है छुलनी से, डब्बू से, झाड़ू से, चप्पल से, लेकिन पापा कहेंगे "हे, छोड़ दो काहे मारेगी"। लेकिन जब पापा गुस्साएंगे, मम्मी साइड हो जाती है, भाई बीच में नहीं जाना है, हाँ है ना? तो कहने का मतलब ये है कि ये रावण जो है ना, वो मम्मी को जाके बोल दिया, तो बोलिए नहीं पापा का, नहीं तो फिर हम भागिए जो वो घरों से। मम्मी डर गई। अब पापा को जब पता चला पैसा गायब है, इंपॉर्टेंट काम के लिए पैसा था, उनके यहाँ भी इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ था, स्मार्ट मीटर, उसी के लिए रिचार्ज कराना होगा, अंधार हो गया होगा घर, जो भी काम हो। गुस्सा रहे पापा। अब उसके चक्कर में अगर पिटाएगा तो दोनों पिटाएगा, राम और रावण दोनों। राम का कोई कसूर नहीं, बेचारा वो भी पिटा जाएगा। और रावण अगर पिटा भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 100 रुपया का उपयोग कर लिया जाकर के, कुछ छू कर लिया, खा पी लिया, जो किया। लेकिन मम्मी को इस बात का दुख हो रहा था कि इसी के चक्कर में राम पिटा जाएगा। तो मम्मी यही बोली, जब पूछा गया कि पैसा कौन लिया है, तो मम्मी बोली राम नहीं लिया है।
बस इतना बोलिए, रावण का नाम नहीं ली। क्या बोलिए? राम नहीं लिया है। आज जैसे ही पापा ये बात सुने, रावण का फिर लंका दहन होने लग गया। समझ में आया? अब मम्मी नामों नहीं ली, रावण भी सोच रहा भाई पापा हमको पीट कह रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है, बात समझ में आ रही है कि किस तरीके से बोला गया। अब हम समझ में रावण हम क्यों लिए राम के साथ, हाँ है ना? अरे पिटाना था, लक्ष्मण को पिटवाते, पागल तुम गिरे। चलो खैर, तो अब हम लोग रूट टू एक वो परिमेय संख्या है, इसको प्रूफ करेंगे। तो कई बार क्या होता है, चोर मालूम है कि वो चोर है लेकिन फिर भी बोलते हैं कि वो चोर नहीं है, प्रूफ करने के लिए कि वो चोर है। उसी तरीके से हमको ये प्रूफ करना है कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, तो अभी ऐसा मान लेंगे कि रूट टू एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो बताना रूट टू अपरिमेय संख्या नहीं है का मतलब क्या हुआ? द्वैत संख्या है, वास्तविक संख्या दो प्रकार का, परिमेय और अपरिमेय। जब हम बोले रूट टू जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या है? अब मेरा बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम कहेंगे, सबसे पहले प्यारा सा सॉल्यूशन देंगे, आप लोग हिंदी में हल दे सकते हैं। सबसे पहले कहेंगे माना रूट टू एक क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। रूट टू एक क्या है? परिमेय संख्या है। अब जब हम रूट टू को बोले ये परिमेय संख्या है, तो उसका लक्षण भी परिमेय वाला होना चाहिए। जब हम आगे देखेंगे लक्षण परिमेय वाला नहीं है, तब कह देंगे बाद में कि ये अपरिमेय है। इसका लक्षण क्या होना चाहिए? परिमेय वाला होना चाहिए। तो हम बोले रूट टू एक परिमेय संख्या है, अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं रूट टू बराबर पी बाई क्यू, तब ये पी बाई क्यू के रूप में होगा। परिमेय संख्या का रूल का पालन करेगा कि नहीं, तो वो पी बाई क्यू के रूप में होगा। तो क्या केवल पी बाई क्यू के रूप में रहने से वो परिमेय संख्या हो जाता है? नहीं। दूसरा कंडीशन ये भी है कि यहाँ क्यू नहीं जीरो होगा, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तीसरा कंडीशन ये भी है, एंड ये लिखता था पी और क्यू क्या होगा? सअभाज्य होगा। अगर ये तीन कंडीशन में एक को कंडीशन नहीं होगा तो ये मेरा परिमेय संख्या नहीं होगा। जब परिमेय नहीं होगा तो वो क्या होगा? वो परिमेय होगा। सहभाज्य किसको कहते हैं? दो संख्याओं का वैसा जोड़ा जिसका एचसीएफ क्या हो? एक हो, यानी वो केवल एक से ही भाग लगे, उसके अलावा किसी से भाग। तो यहाँ रूट टू बराबर पी बाई क्यू हो गया, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, और पी और क्यू सहभाज्य। अगर ये तीन कंडीशन को ये रूट टू फॉलो करेगा, तब हम इसको कह देंगे परिमेय है, अर्थात ये अपरिमेय नहीं है। लेकिन अगर ये तीन कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो हम ये कहेंगे कि ये परिमेय नहीं अर्थात अपरिमेय है। प्रिय सीधा ध्यान देना। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये चीज तो हो गया, एकदम साफ सुथरा बनाना है। ये क्यू जो है ना, इधर हम गुना में भेज सकते हैं क्योंकि ये भागा में है, तो ये रूट टू क्यू हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो गया? पी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब हमको रूट को हटाना है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, नहीं तो फिर दिमाग में नहीं घुसेगा। हमको क्या करना है? रूट को हटाना है। तो रूट को हटाने का तरीका क्या है? वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने से रूट हट जाता है, मालूम है कि नहीं? रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो दो हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो तीन हो जाएगा। तो आपको मालूम है ना कि जब भी हमको रूट को हटाना होता है तो हम लोग एक काम करते हैं, वर्ग करते हैं। क्या करते हैं? वर्ग। तो यहाँ पर भी हम लोग वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे कि एक तरफ करेंगे? दोनों तरफ। तो लिखेंगे दोनों तरफ। दिख रहा है बाबू? क्या नाम है? दिख रहा है ना? हाँ। दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। इसमें भी वर्ग करेंगे, ये देखिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या? रूट टू क्यू बराबर पी, ऐसा दिया हुआ है। तो इधर भी हम स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे, और इधर भी स्क्वायर कर देंगे। मेरा बात समझ में आया? अब मेरा बात को ध्यान से देखना, रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो दो होगा, और क्यू का स्क्वायर का क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर में मेरा क्या आ गया? पी स्क्वायर आया कि नहीं? चलिए, उतना बड़ा मुंह नहीं फाड़ना, इधर ध्यान देना है, ठीक है? अब यहाँ दो किसमें है?
दो मेरा गुना में है, क्यू के साथ दो क्या गुना में, और इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और बटे में क्या, दो। क्या हम ये चीज लिख सकते हैं कि नहीं, क्या कोई अपराध हो गया, बताओ। ये अगर हम लिख दिए तो क्या कोई गलती कर दिए, हाँ ये नाम जवाब जल्दी से दो। इसको हम मानेंगे समीकरण एक। क्या मानेंगे, समीकरण एक। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब फिर देखो, ये तुमको देखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर हम कह सकते हैं पी स्क्वायर जो है ये किससे विभाजित है, इसका मतलब पी भी दो से, ये हम लिख सकते हैं कि नहीं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो वहां पे लिख दे हम, पक्का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अच्छी बात है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। चलिए सेम बात को हम यहाँ लिख देते हैं। देखो यहाँ पे जो देख रहे हैं ना वही चीज को लिखेंगे, जो देखेंगे वही लिखेंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं लिखेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है, यहाँ ध्यान देना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि पी स्क्वायर दो से विभाज्य है, तो लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर कोमा दो से क्या है बाबू, विभाज्य, ये विभाजित होता है, क्या चीज हो गया, विभाज्य है। जब मेरा पी स्क्वायर दो से विभाज्य है तो कहेंगे इसलिए पी भी दो से क्या होगा, विभाज्य। एकदम धीरे धीरे समझना। अच्छा ये क्या कोई समीकरण है क्या, नहीं है, ये आपका समीकरण नहीं है, ये कथन है, इसको हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट। ये मेरा क्या है, कथन है, ये कथन ए हो गया, इसको हम कथन ए मानेंगे कि ये जो पी स्क्वायर है, ये मेरा पी जो है ये दो से क्या है, भाग लग रहा है, दो से विभाज्य है। समझ में आ रहा है, बोलो हाँ ये ना। चलिए अच्छी बात है, यहाँ पर जो हम कर रहे हैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर √2 का निकालने बोला था ना, तो P के जगह पे हम मान लेंगे 2m, क्या मान लेंगे 2m। जब √3 का निकालने देगा तो 3m मानेंगे, और जब √5 का निकालने देगा तो 5m मानेंगे, और जब √7 का निकालने देगा तो 7m मानेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस P के जगह पे अपने मन से मानेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माना P बराबर कितना m, P के जगह क्या मानेंगे 2m, जहां m बराबर क्या है, पूर्णांक है, जहां m मेरा क्या है, पूर्णांक है। यही थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत देता है, यह मानना पड़ेगा आपको। P को हम क्या मान लिए, 2m, क्या मान लिए, 2m मान लिए। अगर √3 प्रूफ करना रहता तो 3m मानते, और √5 प्रूफ करना रहता तो 5m मानते। बात समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ क्या मान लिए, P बराबर दीदी 2m, P बराबर 2m, कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का। चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पर P का मान जो हम माने हैं, तो P का मान रखना भी तो पड़ेगा। तो P का मान कहाँ से मिल रहा है, समीकरण एक में। तो समीकरण एक में P का मान को हम रख देंगे, क्या करेंगे, रख देंगे, तो उसी को लिखेंगे समीकरण एक में, समीकरण एक में P का मान, P का मान रखने पर, कौन सी करने पर, रखने पर। तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक में P का मान क्या करेंगे, रख देंगे, क्या करेंगे, रख देंगे। तो समीकरण एक को एकदम टुकुर टुकुर देखिए, बढ़िया से देखिए, क्या दिया हुआ है, क्यू स्क्वायर बराबर बराबर पी स्क्वायर और बटे में दो, यही ना दिया हुआ है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे में दो। ठीक है, अब हमको यहाँ क्या करना है, पी के जगह पे क्या रखना है, जल्दी बताओ, पी की जगह क्या रखेंगे बाबू, 2m। देखो यहाँ p बराबर क्या माने हैं, 2m। तो इस p के जगह पे हम रख देंगे 2m, क्या रख देंगे, 2m। तो यहाँ पे हम रख देंगे 2m, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे कि नहीं। अब बटे में क्या हो गया, 2, क्या हुआ, नींद आने लगा एक के क्वेश्चन में। चलो यहाँ ध्यान देना। अब यहाँ देखो क्यू स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर क्या होगा,
4m²। अब बट्टे में क्या आ गया 2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुआ क्या? जल्दी से बताओ, यहां तक नहीं ना? बस यहां से ट्विस्ट थोड़ा सा शुरू हो जाता है, अलग हो जाता है थोड़ा सा। क्या करना है, p के जगह पे आपको 2m मान लेना। कैसे पता चलेगा? तो देखो, p के नीचे 2 है तो 2m मान लेना। अगर p के नीचे 3 रहता तो 3m मान लेते, p के नीचे 5 रहता तो 5m मान लेते। क्वेश्चन आता है और इसी तरीके से बनता है, इसलिए मजबूरी है बताना। बात समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, मान लिए p बराबर 2m, p बराबर 2m ये मान लिए। अब उसी का मान हम यहाँ पर रख दिए। अब जब रखे तो देखिए कट रहा है, 2 1 2, 2 दूनी 4। कटा कि नहीं बाबू? अरे बोलो ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे q² बराबर 2m² और बटे में कौन सी 1। तो हम लिखेंगे सीधा q² बराबर 2m² लिखेंगे। अब 2 यहाँ पर गुना में इधर आएगा तो भागा में, इधर ध्यान देना, 2 यहाँ गुना में इधर आएगा तो भागा में। तो हम यहाँ लिखेंगे m² यहाँ बेचारा रह जाएगा अकेले और 2 भागा में चले जाएगा। ये लिखा है q² और बटे में कौन सी 2। बोलो हाँ ये ना? लिखाएगा कि नहीं बाबू, बताओ जल्दी से। ये मेरा समीकरण क्या हो जाएगा 2। तो जब हम यहाँ पर देखें p² बटे 2 था तो हम कहे p² 2 से विभाज्य है, तो p भी 2 से विभाज्य है। तो उसी तरीके से यहाँ पर q² बटे 2 है, यानी q² 2 से विभाज्य है, तो q भी तो 2 से विभाज्य होगा। ये हमको सेम लाइन फिर से लिखना पड़ेगा कि नहीं? बोलो हाँ ये ना? तो यही सेम लाइन हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे, तो q² 2 से विभाज्य है, यहाँ लिखेंगे, यहां से लिखेंगे चूंकि q² 2 से क्या है विभाज्य है, इसलिए q भी 2 से विभाज्य होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? इसको, ये भी एक कथन है, इसलिए इसको कहेंगे कथन। इसके पहले कथन ए माने तो इसको क्या मानेंगे? अब मेरा बात को ध्यान से सुनना। यहाँ कथन ए बोल रहा है कि p 2 से विभाज्य है और कथन बी बोल रहा है q 2 से विभाज्य है। तो यहाँ पर देखो हम एक बात लिखे हैं कि p और q यानी √2 अपरिमेय संख्या होगा कब? जब मेरा q 0 नहीं हो, जब p/q के रूप में हो और p और q 100 अभाज्य संख्या होना चाहिए, यानी 1 से भाग लगना चाहिए। तो तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पर कि p यहाँ पर 2 से भाग लग रहा है, कहाँ गया p? यहाँ 2 से भाग लग रहा है और यहाँ पर q 2 से भाग लग रहा है। तो HCF कभी भी इसका 1 आएगा, क्योंकि ये दोनों किसे भाग लग रहा है 2। इसका मतलब क्या हुआ, लिखेंगे कथन ए तथा बी से, कथन ए तथा कथन बी से, कथन ए तथा कथन बी से क्या देख रहे हैं? तो हम यहां कहेंगे चूंकि P और Q दोनों दोनों किसे विभाज्य है 2 से विभाज्य है, इसलिए जब ये दोनों 2 से विभाज्य है, इसलिए P और Q स्वाभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या नहीं है, स्वाभाज्य संख्या नहीं है। जब ये स्वाभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब √2 मेरा अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या, यही ना मतलब हुआ। तो कहेंगे इसलिए, तो लिखेंगे इसलिए √2 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अब एक बात बताओ, जब यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है,
तो क्या है ओ में, इसलिए लिखो अर्थात √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। ये इतना आपको एग्जाम में करना है और लास्ट में पूछड़ी में लिख देना है प्रूफ्ड। अभी तो एक ही बार बता, अभी समझ में कम आया होगा, बात समझ में आ रहा है क्या? अभी एक बार और बताएंगे तब थोड़ा सा ज्यादा खुल के समझ में आएगा, बात समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर हम फिर से इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी संख्या दे आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबसे पहले उसको मान लेना है, क्योंकि ये विरोधाभास विधि से हल होता है। तो यहाँ दिया है √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम ये मान लेंगे कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या, उल्टा मान लेंगे। तो हम मान लिए √2 एक परिमेय संख्या, तो परिमेय वाला गुण भी तो होना चाहिए ना। तो गुण तो 3 गुण हम ये पहले भी बताए हैं कि p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और p और q सहआवास संख्या होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन को फुलफिल करता है तब ये मेरा परिमेय होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर एक कंडीशन को भी ये फुलफिल नहीं करेगा तो ये मेरा परिमेय नहीं होगा। तो हम इसलिए लिखे माना √2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात जब ये परिमेय है तो √2 मेरा p बाई क्यू के रूप में होगा, q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और p और q सहआवास संख्या होगा। 3 कंडीशन को ये फॉलो करेगा। आगे देखेंगे तो यहाँ पे √2 बराबर p बाई क्यू हुआ, तो ये q गुना क्या कहते हैं, भागा में उधर जाएगा तो गुना में, तो लिखे √2 गुना q बराबर p। यहाँ तक तो समझ रहे ना, ये नॉर्मल मैथ है, गुना भागा खाली इधर उधर कर रहे हैं। अब हमको रूट को हटाना है, हटाने का एक ही तरीका है, वर्ग करना। क्या करना, वर्ग। तो हम यहाँ वर्ग कर दिए, तो लिखे हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे, इधर भी वर्ग करेंगे तो इधर भी वर्ग करेंगे, √2 p स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो 2q स्क्वायर आ गया, और p स्क्वायर यहाँ पे आ गया। कोई दिक्कत, रूट हट गया मेरा। अब यहाँ पर तुम देखो, दो इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो यहाँ देख रहे हैं p स्क्वायर जो है अब बट्टे में क्या आ गया, 2, यानी यहाँ आ गया p स्क्वायर बटे 2, q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 2। यहाँ तक किसको समझ में आया है, जल्दी से बताओ, और किसको किसको समझ में नहीं आया, जल्दी बताओ। यहाँ तक नहीं आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन तो रहेगा बाबू, वो तो बनाते बनाते दौरान बनाते समय आपका थोड़ा सा दूर होगा, बात समझ में आ रही है क्या? इतना थोड़ा सा कंफ्यूजन तो आपको रहेगा, बात समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, उसको करो ना। कौन है, बुला लो ना, देखो कौन है। अच्छा एक बार देख लो, देख लो देख लो, बोल दो अंदर आ जाएंगे, बोले क्लास ले रहे 5 मिनट रुकेंगे। चलो अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ से स्टेटमेंट हम पहले ही बताए थे, प्रमेय 1.3 है, देखो कहा, हाँ यही देखो स्टेटमेंट, हम नहीं बताया, अगर p स्क्वायर बटे 2 है, इसका मतलब p स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा, यानी p भी 2 से विभाज्य होगा, हाँ ये ना, ये बताए कि नहीं? वही सेम चीज जो बताए वही लिख रहे हैं हम, कि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अरे बट्टे में यही ना मतलब हुआ, भाग लग रहा है, तो p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसका मतलब p भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो वही चीज लिखे हैं, p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए p भी 2 से विभाज्य होगा। कोई स्पेशल ये अलग नहीं लिखे, जो पढ़ाए हम वही लिखे हैं। और ये कथन है, ये कोई समीकरण नहीं है, 2 बराबर 3q, ये कोई समीकरण नहीं है कि हम समीकरण लिखें, ये कथन है, इसीलिए कथन ये लिखे हैं, इसको हम कथन ये माने हैं, हाँ ये ना। अब फिर देखना है आपको कि देखो p नीचे में 2 है, तो जब √2 का बोलेगा तो 2 मानेंगे, √3 का बोलेगा 3 मानेंगे, √5 का बोलेगा 5 मानेंगे, √7 का बोलेगा 7 मानेंगे, √11 बोलेगा 11 मानेंगे, √13 बोलेगा 3 11, √13 बोलेगा 13 मानेंगे। तो यहाँ √2 का बात हो रहा था, तो हम मान लेंगे p बराबर 2m, जहाँ m कोई क्या है, पूर्णांक है, क्या है, कोई पूर्णांक है। तो यहाँ वही बात है, जब हम p बराबर 2m मान लिए तो हम मान को रखेंगे उसी जगह पे। तो यहाँ पे क्या है, समीकरण 1 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, p के जगह पे 2m रख दिए, कोई दिक्कत, p के जगह पे 2m रखे, स्क्वायर का स्क्वायर रह गया, 2 का 2 रह गया, q स्क्वायर का q स्क्वायर, कोई चीज नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे 2m का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर हो गया 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर, कट के कितना आ गया 2। अब ये 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो यानी m स्क्वायर बराबर हो गया q स्क्वायर बटे 2। फिर वही बात, q स्क्वायर जब 2 से विभाजित हो रहा है तो q भी 2 से विभाजित होगा,
वही बात को हम यहाँ लिखे हैं, क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 2 से विभाज्य होगा, यानी कथन और ए बी से, यानी कथन ए से पता चल रहा है कि पी 2 से विभाज्य है, और कथन बी से पता चल रहा है क्यू भी 2 से विभाज्य है। इसका मतलब जब दोनों संख्या 2 से विभाज्य है तो इसका कभी भी एचसीएफ 1 नहीं आ सकता, यानी स्वभाव संख्या नहीं होगा। जब ये स्वभाव संख्या नहीं होगा तो ये मेरा परिमेय संख्या भी नहीं होगा, जब परिमेय नहीं हुआ तो एक ही संख्या तो बचता है। फिर वही है, जब राम चोरी नहीं किया तो कौन किया है, रावण धरा गया। उसी तरीके से रूट 2 तब क्या है, एक वो परिमेय संख्या है। बात समझ में आ रही है क्या? पहले आप इधर लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको एक और क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, तब आपका डाउट क्लियर होगा, ठीक है। टॉपिक को ही क्लियर करना, टारगेट हम बनाते हैं। किसी भी तरीके से पंखा का समय आ गया, नहीं दीजिएगा, पंखा का समय आगे कीजिएगा। बाबू आपका नाम क्या है? क्या? सिद्धा, सिद्धा। आप कहाँ पढ़ते थे इससे पहले? गैलेक्सी, सैमसंग गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या हुआ, देखो बच्चा अभी गैलेक्सी में नहीं पढ़ रहा है, बंद हो गया गैलेक्सी के लिए। कौन सा चला, तो इसका अच्छा से जॉब भी होगा। टीचर रखना चाहिए, जब क्या है नहीं रखता, ये तो खुद पढ़ते हैं ना। अब जैसे हम ही तो लोग सब कुछ पढ़ाते हैं, मान लो एसएसटी भी पढ़ा देते हैं, हिंदी भी, तो अब हमको एसएसटी हिंदी संस्कृत कैसे चलेगा, मान उतना मेहनत कर ही रहता, अच्छे से मेहनत करें, उनका तो रेंट भी नहीं लग रहा है, इसीलिए पैसा खर्च होता है, इसीलिए ज्यादा मेहनत क्या करें, मेरा तो सब निकल जाता है बिजली में और इसमें रेंट में। 3,000 से प्लस क्या करते हैं, अभी तो 2500 से प्लस आप नहीं सकते, गर्मी में हालत खराब हो जाएगा पीछे की। जितना इतना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है सब बिजली लेते हैं, जल्दी करना है जल्दी खराब है, समझ में आया तभी नहीं, हम नहीं बोल 100% तभी नहीं बोले तुमको
जल्दी करो फटाफट लो स्पीड में जल्दी लिखो जल्दी लिखो फटाफट छोड़ दिया स्पीड में पलटा दे बोल लगे भैया वो पलटा दिया चलो लो छोड़ो ना जल्दी से 2 लाइन छोड़ के लिखो ना उसको वो तो अपने से भी लिख सकते तने को जल्दी करो फटाफट क्या हुआ जल्दी जल्दी लिखो ना रे खाली है करे में जल्दी जल्दी लिखना है उठा लो उसको फिक्स कर देंगे परमानेंट हटाइए देंगे वहां से गुड हो गया पक्का जल्दी करो हो गया चलो आइए नहीं आया तो अगला क्वेश्चन देखो देखो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या कर रहा है √3 एक अपरिमेय संख्या है ये प्रूफ करना है आइए सुनिए क्या प्रूफ करना है √3 क्या है अपरिमेय संख्या ध्यान से सुनो √2 बताए √3 बताएंगे थोड़ा सा और क्लियर होगा ठीक है ना पहले से क्या होगा क्लियर होगा समझिएगा ध्यान देना पहला क्या लिखेंगे माना बोला है √3 को परिमेय तो क्या मान लेंगे √3 एक परिमेय संख्या है
जब ये परिमेय संख्या है तो हम ये कहेंगे, अर्थात हम ये कह सकते हैं √3 बराबर पी बाई क्यू होगा। क्यू इसका इज नॉट इक्वल टू बराबर 0 होगा, जहां पी और क्यू क्या होगा, सअभाज्य होगा। बोलो हाँ, ये ना कह सकते हैं कि नहीं? चलिए, अच्छी बात है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब ये क्यू क्यू इधर से गुना होगा, यानी √3 क्यू बराबर में क्या हो जाएगा, पी। होगा कि नहीं? अब हमको क्या रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, नहीं दिखेगा उधर देख लेना, दोनों तरफ वर्ग करने पर। आइए दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो ये मेरा क्या होगा, √3 क्यू का स्क्वायर, अब बराबर में क्या, पी स्क्वायर। अब √3 क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा दीदी, 3 क्यू स्क्वायर, अब बराबर में क्या होगा, अब ये 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी ये लिखाएगा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, और बटे में कितना। तो क्या ये कोई गलत हो गया? ये हम कह सकते हैं कि नहीं? चलो, इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1। अब यहां से देखिए आपको क्या दिख रहा है कि पी स्क्वायर किससे विभाज्य है, 3 से। इसी चीज को लिखेंगे, चूंकि पी स्क्वायर 3 से क्या है, 3 से विभाज्य है, इसलिए किस लिए, इसलिए पी भी 3 से क्या होगा, पी भी 3 से विभाज्य होगा। इसको हम क्या मान लेंगे, कथन। ये मेरा क्या हो गया, कथन ए हो गया। चलो, अच्छी बात है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, पी स्क्वायर बट्टे में 3 है। अब बताओ पी का मान क्या मानेंगे, 3m। क्या मानेंगे, 3m। तो लिखेंगे माना p बराबर कितना m, जहां m क्या है, m एक पूर्णांक है। जहां m क्या है बाबू, एक पूर्णांक। अब इस p का मान कहां रखेंगे, समीकरण 1 में। कहां रखेंगे, 1 में नहीं, समीकरण 1 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 में p का मान रखने पर, p का क्या रखने पर बाबू, मान रखने पर। आइए मान रख देते हैं। समीकरण 1 देखिए क्या है, तो समीकरण 1 है मेरा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और बटे में 3। तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर में क्या हो गया, पी की जगह क्या रखेंगे, 3m का स्क्वायर। अब बटे में कितना आएगा, यानी क्यू स्क्वायर बराबर में आ गया 9m स्क्वायर, और बटे में देखो कटता हुआ नजर आ रहा है, 3 का 3, 3 तिया 9, कट गया। तो यहाँ लिख सकते हैं हम क्यू स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर, 3 या गुना में इधर आएगा तो, यानी m स्क्वायर बराबर क्या आ गया, क्यू स्क्वायर और बटे में 3 आ गया। ये समीकरण क्या हो जाएगा, 2 होगा कि नहीं। हालांकि समीकरण 2 नहीं भी मानेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दीदी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, हल्का हल्का। चलिए, अब यहां से हम क्या कहें, क्यू स्क्वायर किससे विभाज्य है, तो क्यू किससे विभाज्य होगा,
3 से। तो लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 3 से क्या है बाबू, विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। ये कथन कितना हो गया, कथन बी। ये कथन क्या हो गया बाबू, बी हो गया। कोई दिक्कत है क्या? अब यहां देखो, कथन ए तथा बी से, कथन ए तथा कथन बी से। अब यहां देखो तुम, कथन ए क्या कर रहा है, पी जो है 3 से विभाज्य है। पी किससे विभाज्य है, 3 से। और यहाँ बोल रहा है क्यू 3 से विभाज्य है। इसका मतलब यहाँ हम माने पी और क्यू सहअभाज्य है, सहअभाज्य में HCF एक आना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 से विभाज्य है, तो क्या ये सहअभाज्य संख्या होगा, नहीं ना होगा। तो यहाँ पर उसी चीज को हम लिखेंगे कि चूंकि पी एंड क्यू दोनों 3 से क्या है, विभाज्य, क्या है, विभाज्य है। जब ये दोनों 3 से विभाज्य है, इसलिए पी और क्यू क्या नहीं होगा, सहअभाज्य संख्या, संख्या क्या नहीं होगा, सहअभाज्य संख्या। जब ये सहअभाज्य संख्या नहीं है तो क्या है, इसलिए √3 परिमेय संख्या नहीं होगा, √3 परिमेय संख्या नहीं होगा। जब मेरा परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, अर्थात √3 एक कैसी संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या होगा। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया, प्रूव्ड। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, समझ में आ रहा है। अब इसको बनाइए, ऐसे बनाइए। कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा अपने, एक स्टेप देखिएगा बाद बाकी स्टेप अपने से, एक स्टेप देखिएगा बाद बाकी स्टेप अपने से। तुम दोनों ना बाहर जाओ हंसना, ठीक है, बाहर में आराम से बैठ जाइएगा, 5-5 मिनट का गैप पे हंसिएगा, एक बार सांस लीजिएगा फिर हंसिएगा, ठीक है। आदमी कुछ डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, क्योंकि पार्क सब में नहीं देखते बहुत आदमी सब ऐसे हा हा हा, नहीं हंसता है। चलो जल्दी जल्दी बनाओ फटाफट। क्या दिक्कत हो रहा है बोलो।
वैसे नहीं करो, बनाओ यहाँ पे। जो वहां से दिखता है, वहां दिख जाता है ना। चलो बढ़िया। अरे ऐसा नहीं है, नहीं इसे बड़ा लगा देंगे वहां पे। दिख रहा है ना, पीछे से दिख रहा है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है तब। नहीं तो वो तरफ है ना, रेलिंग में को लगा देता है डिस्प्ले, लिखते समय काम आता। नहीं रहेगा ठीक है। सेजल, सही रहेगा। सेजल बोल रही है, हाँ। चलो। चलो जल्दी करो बाबू, फटाफट, लेट नहीं। पेज चेंज कर दे। हो गया। जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिए फटाफट। जल्दी करो बाबू, फटाफट। हाँ बल्कि मैं फोन कर ले जो की बोल। हाँ, हम तो बोले हम तुरंत बाहर गया तो दिख गई।
जल्दी लिखेगा एकदम फटाफट, लेट नहीं करेगा, स्पीड में लिखेगा जल्दी से। हो गया है बस। एकदम पीछे वाला तो देख के मार दिया होगा। तू लोग तेज कम नहीं ना है, बढ़िया। पीछे वाला देख के मार लो। आओ आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन नंबर देखो अब, एगो और क्वेश्चन पढ़ते हम लोग। चलो इसी क्वेश्चन को हमें ना थोड़ा सा, ये वाला लिख लिए ना आप लोग, इसी क्वेश्चन को हम करेक्शन करते हैं। चलो क्वेश्चन क्या दिया है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, एकदम आसान है। क्या है, पहले कुछ नहीं करेंगे, देखो √3 को हटाएंगे, यहाँ √3 हटाएंगे, यहाँ √3 हटाएंगे, यहाँ 3 हटाएंगे, यहाँ 3 हटाएंगे, यहाँ 3 हटाएंगे। ए बाबू सुनना, 3 यहाँ हटाएंगे, 3 यहाँ हटाएंगे, 3 यहाँ दोनों हटा देंगे। ई हटाओ हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। चलिए देखिए मेरे लिए काम कितना आसान हो गया। हाँ तो हटने में कितना टाइम लगेगा एकरा, हट यहाँ से। चलो क्या लिखेंगे, माना √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब √5 मेरा एक परिमेय होगा तो लक्षण p/q के जैसा होगा, q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और p और q क्या होगा, सभाज्य संख्या होगा। चलो अब ए बाबू, ए दीदी, इधर देख, अब ये q किस में है, ये q किस में है, p/q के, लेकिन ये भागा में इधर जाएगा तो गुना में, तो √5 गुना क्या हो जाएगा, q बराबर p। कोई दिक्कत, अब फिर हमको रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों इधरों वर्ग कर दिए, उधरों वर्ग कर दिए, √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 5q² हो गया, और p²। अब यहाँ देखो 5 इधर किसमें है, गुना में, इधर आ गया तो भागा में। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, p² किससे विभाजित होगा, 5 से, यानी p² 5 से विभाज्य है, इसलिए p भी 5 से क्या होगा, कथन ए। अब यहाँ देखो क्या बोले, जहां पे √5 रहेगा वहां क्या मानेंगे, 5m, लड़का 5 नहीं बोलेगा, 5m बोलेगा, वाह। तो समीकरण 1 में p का मान रखने पर, तो चलो यहाँ पर समीकरण 1 क्या है, q² बराबर p² बटे 5 है। अब हम p की जगह क्या रखेंगे, 5m रखेंगे, हाँ ये ना, नीचे 5 का 5 रहेगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और नीचे क्या आ गया 5, 5 25, तो मेरा क्या आ गया, q² बराबर 5m²। अब ये m नीचे आएगा, यानी q² बटे में 5, कोई दिक्कत। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, q² 5 से विभाज्य है, यानी q भी 5 से क्या होगा, विभाज्य। कथन ए और बी को देखो, कथन ए क्या बोल रहा है, p जो है वो 5 से विभाज्य है, कथन बी बोल रहा है q जो है वो 5 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोई ना कोई क्या है, चक्कर है, पागल तू लोग गिरे, लफड़ा है यहाँ पे। p और q दोनों किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य, इसका मतलब p और q क्या है, सहभाज्य नहीं है। सहभाज्य, जब सहभाज्य नहीं होगा इसका मतलब क्या हो गया, √5 मेरा क्या होगा, परिमेय मेरा नहीं होगा। जब परिमेय नहीं होगा तो √5 क्या होगा, वो परिमेय होगा। क्या आप इसको बिना देखे नहीं बना सकते हैं,
आप बना के लाइए घर में। तो होमवर्क सुन लो, कौन सी सुनना है? HOMEWORK, पहला नंबर, √2, √3 एंड √5 हम यहाँ पे बताए हैं ना, तो इसको बनाना है आपको 3 बार। इसको कितना बार बनाना है? 3 बार। चलिए, √7, √11 और √13 हम यहाँ नहीं बताए हैं, उसको बनाना है 1 बार। कितना बार? ये होमवर्क है, बात समझ में आ रहा है क्या? जी हाँ, ऐसे ये बनाना चाहिए। आई 3 बार इसको, 3 बार इसको, 3 बार इसको, समझ में आया क्या? हाँ ठीक है, एक बारी ई, एक बारी, एक बारी, बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये आपका होमवर्क है। होमवर्क देने से पहले हम आपका परमिशन नहीं लेंगे, समझ में आया? होमवर्क बनाना है मतलब बनाना है, कल नहीं बनाइएगा तो फिर आप अंजाम आप देखिएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ, एक गाना भी है ना, ठुकरा के, तो वो वहां पे वो उसको हटा दो। अगर आप होमवर्क नहीं बनाते तो फिर अंजाम आप लोग देखिएगा, अंजाम बुरा होगा। समझ में आ रहा है क्या? इस बात का आप ध्यान रखिएगा। खैर चलिए, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो अब हम लोग कल फिर मैथ की क्लास में वापस से मिलेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? तो आज हम लोग मैथ की क्लास को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए।